हेलो दोस्तों, मैं आलोक प्रताप मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टॉप स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है मराठों का उदय। मराठों के उदय के सीरीज में हम आज शिवाजी महाराज के जीवन और उनके लोक प्रशासन के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। यह वीडियो 1627 AD से लेकर के 1680 AD तक संपूर्ण शिवाजी के जीवन काल के बारे में संकलित तथ्यों का एक संग्रह है। तो आइए बिना देरी किए हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल टॉप स्टडी पॉइंट पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शिवाजी महाराज के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो वन लाइनर में एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। उनके जन्म, उनके पिता, उनके गुरु आदि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी ने ही मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। शिवाजी महाराज का जन्म 1927 में हुआ था। किसी किसी बुक में 1930 भी लिखा मिलता है, लेकिन सबसे ऑथेंटिक यही है 1927। शिवनेरी दुर्ग में इनका जन्म हुआ था और इनके पिता का नाम शाहजी भोसले था। इनके पिता का क्या नाम था? शाहजी भोसले। यहाँ दिया हुआ एक एक पॉइंट परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। यह संपूर्ण इनके जीवन के बारे में समरी है। इनके माता का नाम जीजाबाई था। माता का नाम जीजाबाई था और इनके पिता की दूसरी पत्नी तुकाबाई मोहिते उनका नाम था। शिवाजी के गुरु का नाम कोंडदेव था और शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। तो इस स्लाइड में आपको शिवाजी के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें संक्षिप्त में बताई गई हैं। आशा करते हैं आपको यह स्लाइड अच्छी लगी होगी। चलते हैं अगली स्लाइड पे। शिवाजी का विवाह सालाबाई निम्बलाकर के साथ 1640 ईस्वी में हुआ था। 1640 ईस्वी में शिवाजी का विवाह हुआ था। किसके साथ हुआ था? सालाबाई निम्बलाकर के साथ हुआ था। यहाँ बाई है, सालाबाई निम्बलाकर। शाहजी ने शिवाजी को पुणे की जागीर देकर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली थी। इनके पिता का नाम, जैसा कि पहले हम बता चुके हैं, शाहजी था। उन्होंने स्वयं ने पुणे की जागीर दे करके बीजापुर रियासत में उन्होंने नौकरी कर ली थी। शाहजी ने, शिवाजी के पिता का नाम शाहजी था। शिवाजी ने अपने सैन्य अभियान में सर्वप्रथम 1644 में बीजापुर के तोरण की पहाड़ी पर अधिकार किया था। शिवाजी ने जब अपने हाथों में अपने साम्राज्य की कमान ली तो सर्वप्रथम 1644 में उन्होंने तोरण के पहाड़ी पर अधिकार किया था। प्रश्न इस तरह बनता है कि शिवाजी ने अपने पहले सैन्य अभ्यास में किस क्षेत्र पर अधिकार किया था? तो उसका उत्तर होगा तोरण की पहाड़ी। कब किया था? 1644 ईस्वी में किया था। आइए अगले स्लाइड पर चलते हैं। 1656 में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। 1656 में शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? रायगढ़ में। रायगढ़ को अपनी वास्तविक राजधानी बनाया था। इसमें हर एक बात अपने आप में एक उत्तर और प्रश्न है। सभी बातों को बहुत महत्वपूर्ण ढंग से देखें और अपने कॉपी में लिखते रहें। शिवाजी ने सूरत को 1664 और 1670 ईस्वी में लूटा था। पूछा जाता सूरत को कितनी बार लूटा था? तो 2 बार इन्होंने सूरत पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त किया। 1665 में राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि हुई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ लिखी हुई है कि पुरंदर की संधि कब हुई थी, यही पूछा जाता है। तो 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई थी। पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी और शिवाजी के पक्ष में राजा जयसिंह था जो औरंगजेब की सेना का नेतृत्व कर रहा था। राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी। आइए अगले पॉइंट पर चलते हैं। 1674 को
शिवाजी ने रायगढ़ के काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया था। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था। और इनकी राजधानी पहले बता चुके हैं, रायगढ़। इन्होंने अपनी राजधानी रायगढ़ को बनाया था, इसलिए रायगढ़ में ही काशी के एक प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट के द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया था। आइए अगली स्लाइड पे चलते हैं। हमारी अगली स्लाइड है, औरंगजेब ने शिवाजी को 1666 ईस्वी में जयपुर के भवन में कैद कर लिया था। क्वेश्चन इस तरह बनता है कि शिवाजी को औरंगजेब ने किस भवन में कैद किया था? तो जयपुर पैलेस में इन्होंने शिवाजी को कैद कर दिया था 1666 ईस्वी में। 1666 ईस्वी में शिवाजी को कैद कर दिया था। शिवाजी के समकालीन कौन से संत हुआ करते थे उस समय? शिवाजी के समकालीन संत तुकाराम जी होते थे। संत तुकाराम जी शिवाजी के समकालीन थे। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। शिवाजी की जो मंत्रिमंडली थी उसको अष्टप्रधान कहा जाता था, क्योंकि इसमें 8 विशिष्ट लोगों का एक मंत्रिपरिषद का गठन होता था। अष्टप्रधान में पेशवा का पद सबसे महत्वपूर्ण और सम्माननीय होता था। जो पेशवा का पद होता था वो सर्वोच्च और सम्माननीय होता था। शिवाजी की दरबारी भाषा क्या थी? मराठी थी। शिवाजी के दरबार में प्रयुक्त होने वाली मराठी भाषा थी, और शिवाजी के समय में सबसे लोकप्रिय भाषाओं में से एक थी ये मराठी भाषा। शिवाजी की सेना, जो शिवाजी की सेना थी वह मुख्यतः 3 भागों में विभाजित हुआ करती थी। शिवाजी की सेना 3 भागों में विभाजित थी। पहला, पागा सेना। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता था कि पागा सेना किस तरह की सेना थी? तो यह नियमित घुड़सवार सेना थी। यह नियमित घुड़सवार सेना थी। दूसरी सेना सीहलदार सेना या अस्थायी रूप से घुड़सवार थी। यह पैदल भी हुआ करती थी और कभी कभी घुड़सवार भी हुआ करती थी। और तीसरी सेना है पैदल सेना, जो आमतौर पर पैदल ही युद्ध में प्रतिभाग करती थी। तो कितनी सेनाएं थीं? एक पागा सेना, एक सीहल सेना और एक पैदल सेना। तो कुल मिलाकर शिवाजी के शासनकाल में 3 सेनाएं हुआ करती थीं। इसका उत्तर हो जाएगा 3। शिवाजी के काल में सेनाएं 3 भागों में विभक्त थीं। आइए अगले स्लाइड पर चलते हैं। हमारा अगला स्लाइड है मराठा साम्राज्य में लागू कर। मराठा साम्राज्य में किस तरह के कर और टैक्सेशन सिस्टम लागू किया गया था? तो मराठा साम्राज्य में मुख्यतः 2 प्रकार के कर लागू थे, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। पहला था स्वराज कर, स्वराज कर, और दूसरा था मुक्ताई कर। यहाँ मुक्ताई होगा, यहाँ घा होगा, का की जगह टाइपिंग मिस्टेकिंग है। तो बात यहाँ बनती है कि स्वराज कर और मुक्ताई कर 2 तरह के कर क्यों लगाए गए थे? एक ही तरह के कर लगाए जा सकते थे। तो स्वराज कर उन क्षेत्रों में अप्लाई किया गया था जो मराठा साम्राज्य के नियंत्रण में था प्रत्यक्ष रूप से, यानी प्रत्यक्ष रूप से उनकी सेनाओं के नियंत्रण में वह क्षेत्र हुआ करता था। उस क्षेत्र में स्वराज कर लिया जाता था। और मुक्ताई कर उस क्षेत्र में लागू किया गया था जो प्रत्यक्ष रूप से मराठा साम्राज्य के नियंत्रण में नहीं था, जिसे चौथ या सरदेशमुखी कर भी कहते हैं। चौथ या सरदेशमुखी कर, इस क्षेत्र में चौथ या सरदेशमुखी कर भी वसूला जाता था। यह एक आक्रमण न करने की प्रतिभूति के रूप में जमा किया जाता था नागरिकों के ऊपर। यह एक ऐसा कर था जो उनके सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने में मदद करता था। मुक्ताई कर और स्वराज कर कितने प्रकार के कर थे? 2 प्रकार के कर थे, स्वराज कर, मुक्ताई कर। शिवाजी के शासनकाल में भू राजस्व की कौन सी व्यवस्था लागू थी? जैसे ब्रिटिश साम्राज्य में 3 तरह की भू राजस्व व्यवस्था लागू थी। अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी व्यवस्था, 3 तरह की व्यवस्था लागू थी। उसी तरह शिवाजी के शासनकाल में या शिवाजी के नियंत्रण में, जो उनके शासनकाल के अंतर्गत उनके क्षेत्र में भू राजस्व व्यवस्था थी, उसका नाम था सरंजामी प्रथा। सरंजामी प्रथा भू राजस्व की एक प्रचलित प्रथा महाराजा शिवाजी के काल में देखी गई सरंजामी प्रथा। हम जैसे ऊपर पढ़ चुके हैं कि शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन यहीं से बनता है कि अगर आसान पेपर आता है तो शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान कहा जाता था। यानी इनके मंत्रिमंडल में 8 विशिष्ट क्षेत्रों से
लोगों का चुनाव किया जाता था, जो दरबार में अपनी शोभा बढ़ाते थे और मंत्रिमंडल को एक सशक्त मंत्रिमंडल के रूप में प्रतिनिधित्व करते थे। उसमें पेशवा सर्वोच्च पद होता था। पेशवा प्रधानमंत्री का पद होता था, जो उस अष्टप्रधान का लीडरशिप किया करता था। सुमंत विदेश मंत्री को कहते थे। विदेश मंत्री को उस समय सुमंत कहा जाता था। उनकी सेना में, उनके मंत्रिमंडल में विदेश मंत्री को सुमंत कहा जाता था। एक और इम्पॉर्टेंट है, एक था सरी-ए-नौबत। सरी-ए-नौबत जो सैन्य प्रधान होता था, जो उनके संपूर्ण सेना का नेतृत्व करता था, उसका नाम था सरी-ए-नौबत। सरी-ए-नौबत। सरी-ए-नौबत यह सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। आइए अगले स्लाइड पर बढ़ते हैं। शिवाजी की मृत्यु मात्र 53 वर्ष की आयु में 1680 में हो गई थी। तो शिवाजी का जन्म हमने आपको बता ही दिया है। 1627 ईस्वी में शिवाजी का जन्म हुआ और 1680 में इनका निधन हो गया। मात्र 53 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। शिवाजी के उत्तराधिकारी उनके पुत्र संभाजी थे। शिवाजी के जो उत्तराधिकारी थे, इनके बाद में मराठा साम्राज्य के राजा थे वो संभाजी थे, जो इनके पुत्र भी थे। तो इस सीरीज में इतना ही। शिवाजी के बारे में हमने संपूर्ण जीवन और उनके लोक प्रशासन के बारे में अध्ययन किया। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल टॉप स्टडी पॉइंट पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।